हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर के आए हैं रोटेशनल मोशन का सेकेंड लेक्चर। और बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स। आज हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उस रिजिड बॉडी का जो सभी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो सर्कुलर मोशन करेंगे। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एनालॉजी का, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन लगाएंगे। बच्चों रोटेशनल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, रोटेशनल काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। और यहाँ पे हम ये बात करेंगे बच्चों कि जो है ये है आपका लीनियर मोशन, क्या है लीनियर मोशन, और एनालॉजी करेंगे हम लोग इसके एंगुलर मोशन का, एंगुलर मोशन। ठीक है बच्चों, लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। तो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, इसके स्थान पर एंगुलर मोशन में हम लोग लिखते हैं बच्चों थीटा। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों। अच्छा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v, इसके स्थान पे एंगुलर में हो जाएगा बच्चों ये ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। उसके बाद ए क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन, इसके स्थान हम लोग यूज करते हैं एंगुलर में अल्फा। ठीक है। अच्छा u होता है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इसको हम लोग ओमेगा नॉट बोलेंगे। v होता है फाइनल वेलोसिटी, इसको ओमेगा बोलेंगे, a को अल्फा बोलेंगे। ठीक है। s को थीटा बोलेंगे। अच्छा वो जो फोर्स यहाँ पे क्या होता था, फोर्स, फोर्स के स्थान पर एंगुलर वाली चीज़ों में हम लोग उसको टार्क बोलते हैं, टाउ, ये है टार्क। ठीक है। अच्छा यहाँ होता है बच्चों मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p, यहाँ पे होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलेंगे l। ठीक है। यहाँ पर पता होता है मास, यहाँ पे क्या होता है बच्चों एंगुलर मोशन में मास नहीं होता, क्या होता है रोटेशनल मोशन में, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ एनर्शिया, ये आई है, आई क्या है बच्चों मोमेंट ऑफ एनर्शिया, एम आई, मोमेंट ऑफ एनर्शिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, मोमेंट ऑफ एनर्शिया। एल क्या है यहाँ बच्चों, ये एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा। ये टार्क, इसको क्या बोलेंगे टार्क। टार्क क्या करता है, जब कोई बॉडी किसी रोटेशनल मोशन, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अलोंग मोशन करती है तो वहाँ पे फोर्स के स्थान पे टार्क यूज किया जाता है, टार्क। ठीक है बच्चों। चलो यहाँ तक ये आपका अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये पूरा लीनियर में हम लोग पढ़ते थे बच्चों, ये आपका एंगुलर मोशन यानी रोटेशनल मोशन। भाई देखो रोटेशनल, अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो उस रिजिड बॉडी के ऑल द पार्टिकल्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ये सब सर्कुलर मोशन में जो एंगल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रोटेट करेंगे। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाउ है टार्क, एल है एंगुलर मोमेंटम और आई है मोमेंट ऑफ एनर्शिया। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना कंसीडर करेंगे, इतना का बात करेंगे हम लोग एस वी अल्फ़ा के बारे में। अल्फ़ा क्या है तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे, ये समझ में आ गया, इसको बोलते हैं बच्चों एनालॉजी, एनालॉजी ऑफ ए रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। तो बच्चों जो है अब हम लोग वन बाय वन करके पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट, इंट्रोडक्शन ऑफ एस थीटा वी, एस थीटा वी, ए में ए टी होता है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ए नेट, उसके बाद अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों मान लीजिए कि अगर कोई प्लेन है, इस प्लेन में एक पार्टिकल है, ये आपका एक रिजिड बॉडी है, ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और ये रोटेट कर रहा है। यहाँ पर मैंने इसको पिवोट कर दिया, क्या कर दिया, पिवोट कर दिया, और ये यहाँ से यहाँ तक ये मोशन कर रहा है और ये पूरा रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन में
रोटेट कर रहा है, सभी पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, और ये है आपका यहाँ से यहाँ तक का लीनियर डिस्प्लेसमेंट है यस, और यहाँ से यहाँ एंगल हो जाएगा बच्चों पार्टिकल का थीटा। ये है आपका सेंटर, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने माना है कैपिटल आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रोटेशनल पार्ट। कोई रिजिड बॉडी इसमें रोटेट कर रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी है बच्चों टेंजेंशियल वेलोसिटी v से, ये लीनियर वेलोसिटी v से रोटेट कर रहा है। और ये है आपका ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि s, ये थीटा और ये r, तो इसमें एक रिलेशन निकलता है बच्चों s इक्वल टू आर थीटा, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर अपॉन एस, यहाँ से एस इक्वल टू आर थीटा, वेयर एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, एस इक्वल टू आर थीटा। थीटा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। अगर इसका डायरेक्शन आपको निकालना हो बेटा, तो डायरेक्शन निकलेगा कैसे, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लेना होगा, और राइट हैंड को जिधर मोशन हो रहा है, बॉडी जब मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रही है, ये बॉडी अपनी ऐसे रोटेट कर रही है, तो आपने यहाँ पे लगाया अपना मोशन के डायरेक्शन में अपना हाथ को कर्ल किया, और ये देखो बाहर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, मतलब कि इस बोर्ड के बाहर, आउटसाइड द बोर्ड। ठीक है, कर्ल करेंगे अपने राइट हैंड थंब रूल से, हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं बच्चों। थीटा जो होता है इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होता है बेटा, रेडियन। ठीक है, रेडियन। अच्छा, अब बात करेंगे बच्चों वेलोसिटी की। सिमिलरली वेलोसिटी v इक्वल टू, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ds अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा r तो होगा कांस्टेंट, डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन डी टी बन जाता है v, क्लियर, और डी थीटा अपॉन डी टी हो जाता है ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। बट ये जो v इक्वल टू आर ओमेगा, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है। अच्छा बेटा, ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और इसका जो यूनिट होगा, चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और इसका डायरेक्शन भी वैसे निकालेंगे जैसे आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का निकाला। ठीक है, यहाँ भी क्या करना होगा, तो ये जो v इक्वल टू आर ओमेगा है, ये इज नॉट यूज ऑलवेज, इट इज नॉट यूज ऑलवेज। यूज क्या होता है बच्चों, v वेक्टर v इक्वल टू ओमेगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ये होता है बच्चों वेक्टर नोटेशन ऑफ v इक्वल टू आर ओमेगा का। यहाँ पे आप जो है निकाल सकते हैं कि कोई डिस्क, मान लीजिए डिस्क है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, यह ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी आपका v क्या है, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर मतलब क्या है, देखो बेटा, इस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा है आर और ये है आपका ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। ठीक है, तो आप रखो जिधर पार्टिकल मोशन कर रहा है उधर से हाथ रखा, उसको कर्ल किया। ठीक है, क्या किया, कर्ल किया, तो जो है आपको लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो बच्चों इसकी यूनिट जो होती थी ओमेगा का रेडियन, इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या होगी बेटा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वही राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग, चूँकि ओमेगा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमेशा ये 100% है जो हमेशा यूज होता है, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। क्रॉस वेक्टर का मतलब जो ये v होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, r के भी परपेंडिकुलर होगा और v के भी परपेंडिकुलर होगा। ये मान लीजिए एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है और इस एक्सिस, ये आपका एक्सिस रोटेशन है जिसमें आप घूम रहा है, तो ओमेगा क्रॉस r, देखो ओमेगा इधर है, ओमेगा किधर है, ऊपर की तरफ ओमेगा है, ये ओमेगा है, ये r है, तो आपका जो वेलोसिटी होगा वो इनसाइड होगा, मतलब अंदर जाएगा ना बेटा, समझ में आ गया। राइट हैंड थंब रूल यूज करिए, आपका वहाँ से परपेंडिकुलर इसके नीचे ये घूम रहा है ना, देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है,
तो ये इनसाइड द जाएगा, बोर्ड के अंदर जाएगा। वेलोसिटी कहाँ जाएगी? बोर्ड के अंदर जाएगी। अच्छा बच्चों, तो हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो बेटा, हमने अभी निकाला कि जो v होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। ये बच्चा क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। इसी को बच्चों अगर हम लोग v एवरेज निकाले बच्चों, तो v एवरेज होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ठीक है, ठीक है। इसी का हम अगर उसमें देखें एंगुलर में, तो ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ये जो है डी थीटा अपॉन डी टी, स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, ये आपका इंस्टेंटेनियस हो गया बेटा। और ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा? ओमेगा एवरेज हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस के लिए है और ये आपका एवरेज के लिए है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, हमने निकाला v इक्वल टू आर ओमेगा, s इक्वल टू आर थीटा और a इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ये होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी टू रोटेशनल मोशन। s इक्वल टू, ये r क्या है बेटा? r है एक फिक्स डिस्टेंस, दिस इज द r, दिस इज द r, ठीक है। चलो, तो अब बात करेंगे बच्चों कि जो a है वो कैसे रिलेटेड है। मान लीजिए हमने अभी पढ़ा था बच्चों कि v इक्वल टू आया था हमारा r ओमेगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू r d ओमेगा अपॉन dt, ठीक है। dv अपॉन dt क्या होता है बच्चों? a होता है, a इक्वल टू हो जाएगा r और d ओमेगा अपॉन dt हो जाएगा अल्फा, a बराबर r इंटू अल्फा, वेर a इज द लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो a है बेटा, जो वेलोसिटी होती है वो उसकी बात करते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका वेलोसिटी का जो है डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन, और दूसरा पार्ट होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी वेलोसिटी का डायरेक्शन, चूंकि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये एक बात तो फिक्स है कि उसका डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा और टेंजेंशियली चेंज होगा। यहाँ पर देखो टेंशन यहाँ पे होगा, यहाँ पर देखो टेंशन ऐसे होगा, हर जगह वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, मतलब डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। तो डायरेक्शन के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, AC, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा AC। यहाँ पे अगर होगा तो AC मतलब टुवर्ड द सेंटर लगेगा, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू होती है बच्चों v स्क्वायर बाई r, ठीक है, ठीक है। r स्क्वायर ओमेगा, r ओमेगा स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हैं। ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मैग्नीट्यूड के चेंज होने से, मैग्नीट्यूड के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए भाई किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब चेंज होगा? जब उस पर फोर्स लगा हो या रोटेशनल, अगर रोटेशनल मोशन है तो टार्क लगा होगा, ठीक है। तो टार्क लगने की वजह से इसमें वेलोसिटी की अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ VT अपॉन DT, ठीक है। ये फार्मूला होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। बच्चों मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, अंदर की तरफ लगा, टुवर्ड द सेंटर लगेगा AC, ये लगेगा टेंजेंशियली AT मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसका ये होता है आपका A नेट, ठीक है, A नेट। तो A नेट मतलब जो A नेट एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू होती है बच्चों अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू भी लिख दिया हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, तो बच्चों A इक्वल टू R इंटू अल्फा, और हम लोग जानते हैं कि A इक्वल टू होता है dV अपॉन dt, या इसी को बोलते हैं V dV अपॉन ds, ये भी होता है बच्चों ये बराबर, ठीक है,
लीनियर एक्सेलरेशन। और इसी को अगर हम एंगुलर की फॉर्म में लिखे बच्चों तो ओमेगा अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, या अल्फा इक्वल टू आप लिख सकते हो ओमेगा डी भी कैसा भी लिखेंगे ओमेगा अपॉन डी थीटा, ये भी हो सकता है। ठीक है, ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ए है आपका लीनियर एक्सेलरेशन, आर है आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो दिस आर द, यहाँ से बच्चों देखो एक काम और भी कर सकते हैं कि ए इक्वल डी वी अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर ओमेगा निकालना हो मुझे तो ओमेगा इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन अल्फा डी टी, ये भी हो सकता है। ठीक है, सही है। या इसको देखो, इस वाले वेलोसिटी वाले में हम लोग क्या देखा था, वेलोसिटी वाले में भी दिखा दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था बच्चों कि v इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी, तो थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन v डी टी हो सकता है। सही है, इंटीग्रेट कर देंगे। वैसे सिमिलरली जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती थी बच्चों, सॉरी ये आपका एस होता है, डी एस अपॉन डी टी होता है, लीनियर वेलोसिटी ना है, डी एस अपॉन डी टी, स्मॉल चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। ओमेगा क्या होता था डी थीटा अपॉन डी टी, तो ओमेगा, तो थीटा यहाँ से निकालेंगे बच्चों तो सॉरी ये आपका यस है, यस है। ठीक है, अच्छा डी थीटा अपॉन डी टी, तो यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी। ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ से इतना पूरा कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको एवरेज एक्सेशन निकालना हो तो एवरेज ए वी जी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और अगर मान लीजिए एवरेज एंगुलर एक्सेशन निकालना हो, एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता है अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट करो, फिर अब आगे बात करते हैं। इतना बात करने के बाद हम बात करेंगे बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है इन लीनियर इक्वेशन में, एंड मतलब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कि इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन अंडर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो बेटा, अगर कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है, कोई रिजिड बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, तो उस केस में जो ओमेगा होता है हर एक पार्टिकल के लिए सेम होता है। ओमेगा क्या होता है, हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है। और उसी तरह से आपका जो अल्फा होता है वो भी कांस्टेंट, यानी ओमेगा और एंगुलर मतलब ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट होता है फॉर ए पार्टिकुलर फॉर रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो, हम लोग यहाँ लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ते थे, v इज इक्वल टू होता था बच्चों u प्लस ए टी, लीनियर इक्वेशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने एक बताया था कि जो v होता है उसको हम लोग ओमेगा लिखते हैं, v को हम लोग ओमेगा मानते हैं, v को हम लोग ओमेगा मानते हैं, ये लीनियर का है और ये एंगुलर का है। अच्छा u जो होता है बच्चों इसको ओमेगा नॉट बोलते हैं। ठीक है, s जो होता है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, रोटेशनल मोशन या आपका एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोशन में। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो a होता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो अब इसी इक्वेशन को जहाँ जहाँ ये वैल्यू है इसको ये पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा। एस होगा तो एस के समय थीटा रखेंगे, एस के समय थीटा, थीटा यू का मतलब ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर।
ठीक है, अल्फा टी स्क्वायर। इसका वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, अंडर, ये हमारा था अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस फार्मूला इज यूज फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम लोग जो बना रहे हैं बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन विद एंगुलर अंडर एंगुलर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, इसको यूनिफॉर्म बोल सकते हैं या कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन बच्चों ना। तो वी स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, ये होता है बच्चों एंगुलर या रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन करता तो यस इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू, भाई आपने पढ़ा होगा ना, क्या होता है वेलोसिटी इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम लोग के डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब एस अपॉन टी, यानी एस इक्वल टू होता है वी इंटू टी। वैसे ही इसी को अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, मतलब यूनिफॉर्म में बात करें हम, तो यहाँ पे एस मतलब थीटा, एस का मतलब होता है थीटा इंटू वी, वी का मतलब ओमेगा और टी, थीटा इंटू ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं बच्चों कि तो एनालॉजी, ये सब एनालॉजी था बच्चों, ये कैसे लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन किसको रिस्पेक्ट में है, यही हम बात कर रहे थे आज। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स आता है, ये सर्कुलर मोशन का पूरी कहानी, सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ा भी दिया है, सारा चीज़ बताया हुआ हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, तो बात कर रहे हैं हम कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको निकालना हो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इन n सेकेंड, ठीक है, तो बच्चों 1 सेकेंड में जो रिवॉल्यूशन होता है वो 2 पाई होता है, कितना होता है 2 पाई, तो n सेकेंड में कितना हो जाएगा 2 पाई n पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और मिनट में लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई n अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 2 पाई n अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड, ये पर मिनट आएगा ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, नोट कर लो इसको।